एक मुर्गी दिन का तकरीबन कितने खर्चा करवा दी और बदले में कितने मतलब उसमें प्रॉफिट आ जाता है बंदे को? तकरीबन अभी आप अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि बंदा को ना खर्चा कम बताते हैं और नुकसान उसमें अक्सर ज्यादा होता है, या मतलब इसमें खर्चा ज्यादा होता है लेकिन खर्चा बताते कम है अपनी वीडियोस के कुछ व्यूज लेने के लिए। असल सिर्फ ये बताते हैं बस मुर्गी खर्चा कर रही है, वो फार्म के अंदर ही खर्चा बताते हैं, बाहर का खर्चा नहीं बताते, उसके बाहर का कितना खर्चा होता है? नहीं, ये तकरीबन 2 साल तो ये साल में तो अपने पैसे पूरे कर दिए और बाद में जो भी होती है वो आपकी प्रॉफिट है। अच्छा, 40,000 35,000 ये डेली का बन जाता था। अच्छा, खर्चा निकाल के फीड का भी और मजदूर वगैरह जो लगाए हुए हैं अच्छा, इनका भी। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यार जैसा कि पिछली वीडियो हमने आपको बताई थी, उसका हमने मुकम्मल डिटेल के साथ मतलब लेयर फार्मिंग पर वीडियो बनाई थी। अभी जो हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर ना लेयर मुर्गी की जो मतलब फीड खा रही है, ठीक है, वो कितनी फीड कितने हफ्तों की खा रही है, ठीक है, कितनी बोरी उसके ऊपर लग रही है, वो मुकम्मल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आबिद भाई। जैसे कि आप इनको पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा इनको। तो आबिद भाई, ये जो इस वक्त माशाल्लाह वो जो मुर्गियाँ जा रही है, तकरीबन कितनी इनकी तादाद है मुर्गियों की? तकरीबन इनकी तादाद तो 4500 है। अच्छा, इसकी 5500 थी, लेकिन फिर मेडिकल भाई कोई बीमारी वगैरह की वजह से तकरीबन 1000 मुर्गी है ना वो मार गई थी। अच्छा, तो अभी कितनी है? 4500। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि अगर मिसाल दो आपने जब शुरू किया तो कितनी मुर्गी से? 5500 से। और जो ये पहले दिन की चूजे से लेकर और जो मुर्गी अंडों के ऊपर जाती है तब तक ये इनकी फीड का जो मतलब फिजिबिलिटी है वो अगर हमें बताएं कि कितने पहले हफ्ते कितनी इसकी फीड है, फिर दूसरे हफ्ते की इस तरह? असल जो पहले हफ्ते की फीड होती है ना इसकी, ये कम खाती है, बहुत ज़्यादा कम खाती है। तकरीबन एक बोरी तकरीबन 2 दिन में जो ना 2 दिन तकरीबन लग ही जाते हैं। नहीं, फिर साथ साथ जो है ना इसको बढ़ाना पड़ता है। नहीं, अगर जैसा कि आपने बताया 5500 चूजा था आपके पास, तो 5500 चूजा जो था वो पहले हफ्ते उसने कितनी बोरी खाई है? मतलब पहले हफ्ते में तकरीबन इसने 7 एक बोरियाँ खाई थी। अच्छा, फिर बाद में जाओ दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह फीड भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो करते करते तो डेली के हिसाब से कितने मतलब फीड बढ़ाते हैं आप? डेली के हिसाब से अपने कितने फीड बढ़ा रहे हैं? डेली तकरीबन ये अभी तो तैयार हो गया है ना, तो पहले ये तकरीबन ये डेली जो खाती थी 5 ग्राम 10 ग्राम इस तरह करते करते ये फिर अभी ये जब हफ्ते आते हैं इसके ये तकरीबन 10-11 हफ्ते की हो जाती है। फिर ये तकरीबन आधी फीड तकरीबन ये 65% जो है ना फीड खा जाती है। अच्छा, तो अभी जो तैयार है माशाल्लाह ये तो तकरीबन 115 ग्राम फीड जो है ना अभी खा रही है। अच्छा, की मुर्गी ठीक हो गया। तो अच्छा, एक मुर्गी दिन का तकरीबन कितने खर्चा करवा दी और बदले में कितने मतलब उसमें प्रॉफिट आ जाता है बंदे को? तकरीबन अभी आप लगा रहे ना, जो दुकान में अंडा बिक रहा है उसके हिसाब से आप अगर आप लगाएं तकरीबन ये 110 ग्राम तकरीबन ये मेरा ख्याल है यही 7 रुपए की पड़ जाएगी या 8 रुपए की पड़ जाएगी। अच्छा, मतलब 7 रुपए 8 रुपए का ये आपका खर्चा करा के तकरीबन ये फार्म में जो है ना 20 का 22 का जा रहा है। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि बंदा को ना खर्चा कम बताते हैं और नुकसान उसमें अक्सर ज्यादा होता है, या मतलब इसमें खर्चा ज्यादा होता है लेकिन खर्चा बताते कम है अपनी वीडियोस के कुछ व्यूज लेने के लिए। असल में इसमें ये भी होता है कि बीच में मार्केटिंग भी इसमें आती है, मार्केटिंग भी। बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि अगर कुछ लोग ये मार्केटिंग खर्चा बीच में नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं बस मुर्गी खर्चा कर रही है, वो फार्म के अंदर ही खर्चा बताते हैं, बाहर का खर्चा नहीं बताते, उसके बाहर का कितना खर्चा होता है? नहीं, ये सब बात है ना कि अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं तो फिर इसी में से जो है ना कमा भी लेते हैं ना। तो कमाएंगे तो तभी ना जाके, क्योंकि अभी देखो आप अगर इसके ऊपर 4 महीने में आप अगर इसके ऊपर 70 लाख लगाते हैं तो तकरीबन 4 महीने के बाद ये आधे से ज़्यादा पैसे जो है ना वापस आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसमें रहना होता है तकरीबन 2 साल। तो ये साल में तो अपने पैसे पूरे कर दिए और बाद में जो भी होती है वो आपकी प्रॉफिट है। अच्छा, 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 मतलब ये अंडे के ऊपर जब जाती है तो फिर उसके बाद मतलब ये बंदे को पहले मतलब जो क्योंकि पहले जो 5 मिनट के तो मतलब वो अंडों के ऊपर जाने लग जाते हैं या ज्यादा टाइम लगता है इसमें? नहीं, बस 5 महीने होते हैं। 5 महीने में जब ये अंडे में चली जाएंगी, उसके बाद जब ये पहला अंडा देंगी तो वो उसके बाद कितने दिन तक ये आपको मतलब अगर मान के चलते हैं कि मतलब आपने जैसा, क्योंकि आपको बस बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अगर कोई वीडियो के अंदर ऐसी बात बोले तो वो शायद गलत हो तरफ चली जाएगी, तो हम 5500 की बड़ी बात फोकस करते हैं। तो 5500 जो मुर्गी है जिसने जब आपके पास शुरू किया था अंडा देना, तो उसके बाद इसने कितने टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट अपनी वापस दे दी थी? तकरीबन इसकी 2 महीने में तो हमारे आधे पैसे जो है ना वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप साहब लगे हमारा 70 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आ गया है। ठीक है। तो तकरीबन 2 महीने, अभी तो 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए हमारे अंडे जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो तकरीबन 50 लाख से हमने ऊपर जो है ना इसका अपना पैसा वापस आ गया है। अच्छा, तो अभी जो डेली का जो इसकी बचत आ रही है अभी, तो अभी तो चलो थोड़ा रेट कम है, नहीं तो पहले तकरीबन 40,000 35,000 ये डेली का बन जाता था। अच्छा, खर्चा निकाल के फीड का भी और मजदूर वगैरह जो लगाए हुए हैं अच्छा, इनका भी। तो ये डेली के 35,000 अभी भी छोड़ रही है।
अच्छा, इसमें नुकसान की क्या वजह है, किस वजह से लोग अक्सर कहते हैं नुकसान, उसमें नुकसान क्या किस वजह से होता है? नुकसान नहीं होता है अगर आप इसकी खुद सही वैक्सीन वगैरह करते हैं तो इसमें नुकसान नहीं है। अच्छा, और आपके हिसाब से बंदे को खुद काम करना चाहिए या इस काम के लिए लेबर रखनी चाहिए? अगर खुद कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अगर लेबर आप लगाएंगे तो लेबर के साथ क्या पता वो क्या कैसे काम करेगा, वो आपको तो मालूम ही होना चाहिए। तो अगर आप खुद करते हैं तो अगर लेबर को भी साथ 35 देते हैं, 40,000 देते हैं, वो भी आपको बचेंगे। मतलब लेबर का सिर्फ तनख्वाह भी नहीं है, उसके अलावा उसके खाने पीने का खर्चा, अगर वो नशा किसी हवाले से करता है उसका भी खर्चा है, ठीक है, उसके आपको हर किस्म के नखरे भी उठाने पड़ेंगे, ठीक है, तो और उसकी भी निगरानी आपने करनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसको मतलब छोड़ दिया हमें गाड़ी लेके फिर उसके खाना लेके आना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा उसको। तो हमने जो ना 2 दिन का उसके लिए भी डेली एक बंदा पाबंद है जो उसको खाना वगैरह ला के देगा घर से, या क्योंकि इधर पकाना फिर उसके लिए बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है, ठीक है, और घर से जो बंदा खाना लेगा उसके लिए मैनेज करना फिर मुश्किल होता है। महीना पहले उसको लिए 3 टाइम का खाना भी है। बिल्कुल, ये तो बनता है जी। अगर ऊपर से देखना आप अखराजात कितने में जा रहे हैं इसमें, मतलब आपके हिसाब से बंदे को कम से कम खुद शुरू करे तो खुद टाइम दे, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट। लेकिन इसके लिए पहले सीखे, क्योंकि ऐसे शुरू करेगा तो नुकसान लाजमी हो करेगा। नहीं, सीखना तो लाजमी पड़ता है। ये नहीं कि अगर आप चलो एक माह में जो ना मजदूर वगैरह रख लेते हैं तो साथ साथ वो खुद भी आप भी जान सकते हैं काम। सही सही सही, मुश्किल नहीं है। तो अच्छा, अगर इस काम को समझने के लिए हमें कम से कम आप क्या कहते हैं, कितनी मशवरा देते हैं कि अगर मसाले अगर किसी बंदे ने खाम करना है काम, तो वो कितने मुर्गियों से ये काम, जो मतलब कितने उसके पास होनी चाहिए तादाद, कितने से शुरू करेंगे? अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़्यादा की भी कर सकते हैं, और कम है तो कम भी कर सकते हैं। तकरीबन आप 100 से ज़्यादा कर लेना तो फिर यही होता है, चलो अगर 70 अंडा जो है ना वो डेली का देगा, अच्छा, तो 100 आप डालेंगे तो 30 का जो है ना वो तो वैसे भी खाती रहती हैं। अच्छा, तो बचत तो है इसमें। तो आप उसे हिसाब लगा लें, तकरीबन फार्म में जो अंडा पड़ रहा है वो तकरीबन 24 रुपए में, 23 रुपए में पड़ रहा है। तो आगे दुकान में तो महंगा बेच रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो उसमें तो काफ़ी बचत है। तो 60-70 अंडा जो होता है वो तो गांव वाली भी ले सकते हैं, घर में साथ साथ जो घर वगैरह होते हैं वो भी ले लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि मैं देखा है कि अगर ना आपको तादाद कम है तो आप इसको मतलब घर के अंदर जो आप नॉर्मल चीज़ें जो खाते हैं ना, वो जो बच जाती हैं वो भी आप इन मुर्गियों को डाल सकते हैं। जी बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी फीड का खर्चा भी कम आता है। बिल्कुल, वो आप अगर इसको टुकड़े वगैरह डाल सकते हैं तो अभी ये नहीं तो वो जो पालक वगैरह होती है उसमें पालक, ज्वार, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वगैरह जो होती है, तो हाँ वो भी आप इनको मतलब बिल्कुल जी।